एक बड़े समझदार आदमी ने मुझे एक दफ़ा ये बात बोली थी कि जब भी कहीं पे कोई एक सर्कस लगा हुआ हो या कोई मजमा लगा हुआ हो और सब लोगों की अटेंशन एक चीज़ की तरफ हो, तो उस वक़्त देखो कि उसके आस-पास ऐसा क्या हो रहा है, जो हर कोई हर किसी से उसको छुपाया जा रहा है और सबकी तवज्जो एक सर्टेन चीज़ की तरफ लगाई हुई है। मैं ये समझता हूँ कि जो पूरा एप्स्टीन फाइल्स का जो पूरा फियास्को चल रहा है, उसको मैंने बड़ा डिटेल में एनालाइज़ किया है, डिफरेंट-डिफरेंट लोगों की सारी चीज़ें सुनी और मैं ये समझता हूँ, मेरा एनालिसिस है, गलत हो सकता है, कि ये सब एक फेक प्रोपेगेंडा है, ठीक है? और ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, वो डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूँ, बेसिक कॉमन सेंस की बातें हैं, वो मैं सामने रखता हूँ और फिर आप खुद डिसाइड करें कि जो मैंने बात रखी है उसमें कोई जान है कि नहीं। कुछ पॉइंटर्स की सूरत में बेसिक कॉमन सेंस की चीज़ें आपके सामने रखूँगा, ठीक है? और फिर लेट्स सी कि उसमें कितनी जान है। सबसे पहली चीज़ जो मैं रखना चाहता हूँ आपके सामने, वो है जो एप्स्टीन फाइल से ये जो तस्वीरें बाहर आ रही हैं, ठीक है? अब एक बहुत ही बेसिक सी बात है यार, हमारा आपका जो है वो तो उस तरह से हमारे ना नाम की उस तरह कोई ख़ास वैल्यू है, ना हमारे नाम पे कोई मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज़ हैं। अगर कभी ज़िंदगी में जो सुन रहे हैं वो खुद अब सोचें इस बारे में, कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा शेडी काम, कोई भी किसी भी किस्म का कोई सिगरेट जब छोटे थे सिगरेट पीने का, कोई कोई भी ऐसा शेडी काम आप ज़िंदगी में करते हैं, तो मैं और आप जैसे आम लोग भी इतना अवेयर होते हैं, मेक श्योर करते हैं कि यार कोई वीडियो ना बना रहा हो, कोई कैमरा ना हो, कोई तस्वीर ना खींच रही हो, कोई हम मेक श्योर करते हैं कि हमें पता होता है हम गलत काम कर रहे हैं, तो वो गलत काम करने में कोई हम मेक श्योर करते हैं कि यार कोई पकड़ाई ना हो जाए ना, कोई रिकॉर्ड ना हो जाए कोई चीज़। तो हम ये बात कैसे नहीं क्वेश्चन कर रहा कोई भी कि ये जो तस्वीरें एप्स्टीन फाइल्स के अंदर इतने बड़े-बड़े बिज़नेसमैन की, पॉलिटिशियंस की, इनकी जो आ रही हैं, डोनाल्ड ट्रम्प की, इलॉन मस्क की, बिल गेट्स की, बिल क्लिंटन की, टॉम हैंक्स की, जो भी लोगों की आ रही है। मतलब बिल गेट्स जो एनीथिंग साइबर का बाप है, साइबर सिक्योरिटी हो, चाहे साइबर प्राइवेसी हो, साइबर सर्वेलेंस कोई भी चीज़ हो, इन लोगों ये लोग इस चीज़ के बारे में इतना अवेयर नहीं हैं और ये लोग वो अ, उस चीज़ का इन्होंने ख़्याल नहीं रखा, तस्वीरें ये सीधा कैमरे में देख के इनका ऐसा नहीं है कि कोई वोयरिस्टिक पिक्चर्स आ रही हैं कि भाई किसी ने कोई दरख़्त के पीछे से छुप के कोई तस्वीर ले ली है, बीच में पत्ते-वत्ते भी आ रहे हैं, ऐसी नहीं है। पिक्चर्स इनकी सीधी-सीधी आ रही हैं कि राइट पे एक छोटी-सी बच्ची बिठाई हुई है, लेफ्ट पे एक बच्ची छोटी-सी बिठाई हुई है और सीधा कैमरे में देख के ये तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। अ, क्या हम बिल्कुल ही हमें गाउदी समझा हुआ है इन लोगों ने कि मतलब हम बिल्कुल ही हर जो ये बताएँगे, जो ये नैरेटिव पुट आउट करेंगे, इस वक़्त ये नैरेटिव अमेरिका से लेके पाकिस्तान इंडिया मतलब पूरी दुनिया में फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट हर न्यूज़ चैनल, हर पॉडकास्टर, हर व्लॉगर, हर बंदा इस वक़्त जो है वो इसके ऊपर फ़ोकस करके बैठा है और इसके बारे में बात कर रहा है कि भई अच्छा अब ये आ गया, अब ये आ गया, अब ये हो गया। ये कैसे रियलिस्टिक है कि ये इतने बड़े-बड़े जिनके अपने नामों की वैल्यू मल्टी बिलियन डॉलर पे है, इनकी कंपनियों की वैल्यूज़ मल्टी बिलियन डॉलर की हैं और ये ज़ाहिर है कि किसी रिमोट आइलैंड पे जा रहे हैं, तो इनको पता है ना वो गलत काम करने जा रहे हैं, तभी जा रहे थे रिमोट आइलैंड पे वरना तो मुल्क के अंदर लास वेगास भी है और भी बड़ी जगहें हैं जहाँ पे आप कोई 2 नंबर काम करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन ये ज़ाहिर है कि इनको पता था कि किस लेवल का गलत काम करने जा रहे हैं। वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे ये जो तस्वीरें जितनी भी आ रही हैं, ये बिल्कुल यूँ सामने आमने-सामने देखते हुए मतलब कि कैमरे में देखते हुए तस्वीरें खिंचवा रही हैं। इतने बेवकूफ़ हैं ये सारे के सारे। तो इसमें मेरा मुकदमा ये है कि ये जो पिक्चर्स हैं, ये फ़ोटोशॉप्ड हैं, जो मुझे अगेन एनालिसिस है मेरा पास कोई मैं यहाँ पे ना कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ कर रहा हूँ, ना मैं कोई यहाँ पे मेरे पास प्रूफ्स हैं। ज़ाहिर है सब लोग अपने उस पे जो नैरेटिव पुश किया जा रहा है, लोग उसी की बेस पे बात कर रहे हैं, मैं भी उसी की बेस पे ही बात कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से सारी पिक्चर्स फ़ोटोशॉप्ड हैं, ठीक है? और ये फ़ोटोशॉप भी उस लेवल पे हो रही है, क्योंकि इस वक़्त जिस लेवल पे रिसोर्सेज़ इसके अंदर इन्वॉल्व्ड हैं, मतलब ज़ाहिर है कि यूएस सेनेट इन्वॉल्व्ड है, बिल्स पास हो रहे हैं, दूसरे मुल्कों की गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं, तो मतलब हाईएस्ट लेवल पे इस वक़्त रिसोर्सेज़ इसके अंदर झोंके जा रहे हैं इस नैरेटिव के अंदर। तो वो कोई हैरानगी की बात नहीं होगी कि अगर फ़ोटोशॉप का जो मालिक है, मैं मेटाफोरिकली बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली यानी कि कोई जो जो लोग बेसिकली फोरेंसिक टेस्टिंग की अल्टीमेट अथॉरिटी हैं, अगर वो लोग भी बैठ के ये फ़ोटोशॉपिंग कर रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली अगर इनको फोरेंसिक्स के लिए भेजा जाएगा, तो वो वहाँ से भी पास कर दी जाएगी। अगेन मैं बात वही कर रहा हूँ कि जिस लेवल के रिसोर्सेज़ इसके अंदर इस वक़्त इन्वॉल्व किए जा रहे हैं, इस पूरे नैरेटिव के अंदर, इस पूरे फियास्को के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पिक्चर्स फ़ोटोशॉप्ड हैं। ये इन लोगों को ये मल्टी बिलियनेयर्स ऐसे ही नहीं बन गए। ठीक है, इतने बेवकूफ़ नहीं हैं ये कि इतनी बेवकूफ़ी के साथ जो है ये मल्टी बिलियनेयर्स बन गए हों। बड़े होशियार लोग हैं, बड़े तेज़ लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा कोई बहुत नेक-पासा लोग हैं।
मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो ये एप्स्टीन फाइल्स के थ्रू जो नैरेटिव को पुश किया जा रहा है, मैं उसके खिलाफ बात कर रहा हूँ। कि मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ ऑल फ़ोटोशॉप और ये कभी पता भी नहीं चलेगा बिकॉज़ इसकी जो फोरेंसिक्स होंगे तो उसमें भी ये पास हो जाएगा। उसमें ये उधर से भी नहीं पकड़ा जाएगा। पहला ये। दूसरी बात ये, ईमेल्स आ रही हैं सामने। भाई मुझे ये बात नहीं स अगेन आप अपने ऊपर रख के सोचें कि आप कोई इस तरह का शेडी काम कर रहे होंगे, कोई इस तरह की आपको पार्टियाँ चाहिए होंगी। आप क्या इतने गए गुज़रे हैं दिमागी तौर पे कि आप उसको ऐसा रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएँगे कि आप बाकायदा ईमेल के अंदर आप भेजेंगे कि जी मैंने ये गंदा काम करने के लिए आना है। मतलब ये इतनी कोई बेवकूफ़ाना बात है और ये तो मैं 1990s या लेट 80s की बात नहीं कर रहा हूँ। ये ईमेलें 2005, 2008, 2012, 2014 इस ज़माने की हैं जब ऐसा नहीं है कि जो है द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन और द लेटेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन वाज़ ओनली ईमेल ऐसा नहीं है, ठीक है? और ब्लैकबेरी कहाँ गया उस ज़माने में, ये सैटेलाइट फ़ोन्स किधर गए सारे? मतलब अगर ये लोग सैटेलाइट फ़ोन्स नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरा सवाल है कि भाई सैटेलाइट फ़ोन्स का इस्तेमाल कौन कर रहा है कम्युनिकेशन के लिए? अगर ये इतने बावले हैं कि ये ईमेलें कर रहे हैं, बिल गेट्स ईमेलें कर रहा है बैठ के, तो अ, कुछ 2 प्लस 2 नहीं हो रही बात कि ये मतलब ये इतने गए गुज़रे हैं कि इनको इतना भी होश नहीं है कि ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा, आपने अगर ईमेल भेज दी। और किस तरह की आप ईमेलें भेज रहे हैं, जी मुझे पार्टी चाहिए, मुझे उधर उस वीक आइलैंड पे मैं उधर आ रहा हूँ और मुझे वो लड़कियाँ चाहिए और मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मैं ईमेलों पे भेज रहा हूँ ये बातें। डज़न्ट मेक सेंस 2 बातें। अच्छा तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि ये एक निहायत ही शेडी पूरा प्रोजेक्ट चल रहा था, ठीक है? एक रिमोट आइलैंड खरीदा हुआ है, उसके ऊपर सारा कुछ हो रहा है। अभी जो लेटेस्ट आई हुई थी जो इसकी लीक्स आई हैं 3 मिलियन पेजेज़ हैं और कोई कह रहा है कि वो 1% है, 1% का मतलब है कि 300 मिलियन पेजेज़ अवेलेबल हैं, कुछ कह रहे हैं कि 6 मिलियन पेजेज़ हैं, जो भी। तो 3 मिलियन भी एक बहुत बड़ी अमाउंट है। इतना एक रिमोट प्रोजेक्ट चल रहा है, इतना एक शेडी प्रोजेक्ट, इतना अंडर द कवर्स एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके ऊपर इनके पास 3 मिलियन अपैरेंटली 6 मिलियन या 300 मिलियन जितने भी पेजेज़, उसके इनके पास वो इतने पेजेज़ का इनके पास डाटा इतने एक छुपे हुए प्रोजेक्ट का आ गया है। तो इससे आप ये द 2 चीज़ें हैं। एक तो पूरा का पूरा फैब्रिकेटेड है, ठीक है? कि ये सारी डॉक्यूमेंटेशन सब फैब्रिकेशन है, ठीक है? दूसरी जो इसके अंदर सूरत है वो ये है कि आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि फिर मेरा आपका कल खुदा ना ख़ास्ता किसी उल्टे-पुल्टे काम में कोई आम आदमी भी पकड़ा जाता है नहीं खुदा ना ख़ास्ता नहीं, गलत काम में तो पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन अगर पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर भी 3 मिलियन नहीं तो 30,000 पेजेज़ तो निकल ही आएँगे। तो अब आप ये सोचें कि जो आपकी प्राइवेसी वायलेशन है वो इस वक़्त किस लेवल की है, कि आपका सब चट्टा-बट्टा जो है वो खुल के सामने आ जाएगा। अगर जो है वो आपके ऊपर इन्होंने लुक इंटू करना शुरू किया तो आपकी एक-एक चीज़ अंडर सर्वेलेंस है। तो इट्स अ ह्यूज प्राइवेसी ब्रीच एक ये भी चीज़ सामने आती है इस पूरी चीज़ से। अच्छा मैं ये सारी बात अब ये जो मैंने 2-3 मोटे-मोटे पॉइंट सामने रखे हैं, अब मेरा मैं वेयर हाउ डू आई सी कि अच्छा अगर ऐसा है तो क्यों है? ठीक है ना? 2-3 चीज़ें। अगेन ये मेरा एनालिसिस है भाई, मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ हाउ इट इज़ गलत हो सकता है। अ, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा का सारा जो पूरा फेक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, इसको एक क्रेडिबिलिटी अभी ये एक उस स्टेज में है जिस वक़्त इसको एक क्रेडिबिलिटी दी जा रही है। बड़े-बड़े नामों को देख डाल के इसके अंदर डोनाल्ड ट्रम्प, इलॉन मस्क और बिल क्लिंटन और ये बड़े-बड़े नामों को डाल के इस प्रोजेक्ट को एक लेजिटिमेसी इस वक़्त दी जा रही है। ठीक है? क्यों दी जा रही है? उसका रीज़न ये है, जिस तरह मैं इसको देख रहा हूँ, कि इसको वन्स एप्स्टीन फाइल्स इटसेल्फ एक लेजिटिमेट क्रेडिबल सोर्स ऑफ लीक्स बन गया जब, ठीक है? तो अब आप जो अमाउंट ऑफ पेजेस के बारे में बात की जा रही है और इवन जो अवेलेबल पेजेस हैं वो जिस हिसाब से रिडैक्टेड हैं इस वक़्त, तो आप ये सोचें कि डाउन द रोड अगले 6 महीने में, साल भर में, 5 साल में, 10 साल में, इसकी जब ये क्रेडिबिलिटी इधर क्रिएट कर दी एप्स्टीन फाइल्स का जो टैग है, ब्रांड है, जब बिल्ड हो गया, तो अब ये कल को कोई भी बात निकालना चाहेंगे ये आपके मुल्कों की गवर्नमेंट्स को अटैक करना चाहें या आपके बिलीफ सिस्टम को अटैक करना चाहें या आपके जो कल्चरल सिस्टम्स हैं उनको अटैक करना चाहें, एजुकेशनल सिस्टम्स को करना चाहें, किसी भी चीज़ को कल को अटैक करना चाहेंगे, तो ऑल दे हैव टू डू के एप्स्टीन फाइल्स का टैग लगाएँ जी मज़ीद लीक्स आई हैं, ये लें भई ये लीक्स। मैं एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ आपको। मैं बिल्कुल इसमें जो है वो नहीं कर रहा इंसिनुएट नहीं कर रहा। मैं सिर्फ़ एक मिसाल के तौर पे ये बात कर रहा हूँ। कल को मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की आ गई कि जी ये भी एप्स्टीन फाइल्स में इनका भी नाम आया, ये तस्वीरें आ गई फ़ोटोशॉप। अगेन फ़ोटोशॉप तो बड़े आसानी से हो सकता है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की भी एक इधर छोटी-सी बच्ची बिठा देंगे, इधर छोटी-सी बच्ची बिठा देंगे। तो भाई जो पूरा आपका
मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब उस तरीके से, वो रेपुटेशन के हिसाब से वो सिर्फ़ पाकिस्तान के मुफ्ती आज़म नहीं हैं, वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के तमाम जितने बरेलवी मकतब फ़िक्र के लोग हैं, उनके मुफ्ती आज़म हैं। तो कल को उनकी क्रेडिबिलिटी इस तरीके से अगर उड़ा दी जाए, तो आपका पूरा का पूरा बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट तो 1 सेकंड में भग कर के उड़ जाएगा, ठीक है? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के बारे में कल आ जाए एप्स्टीन फाइल के अंदर, आपका पूरा देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट भग कर के उड़ जाएगा। अब आप ये सोचिए ना किस लेवल पे आपका जो पूरा बिलीफ सिस्टम है पूरे सबकॉन्टिनेंट का, और मैं सबकॉन्टिनेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट आधे आधे पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं, उसमें से 50% मुसलमान इस सबकॉन्टिनेंट के एरिया में तकरीबन रहते हैं, 40-45%। तो एक झटके में अगर आपके मुफ्ती आज़म मो को एप्स्टीन फाइल्स ने कल रिलीज़ कर दिया इसी तरीके से, क्योंकि क्रेडिबिलिटी तो बिल्ड हो चुकी है एप्स्टीन फाइल्स की। अब वो जो चाहे करें। तो मैं एक सिर्फ़ मिसाल दे रहा हूँ कि कल अगर इनकी एप्स्टीन फाइल्स में लीक्स आ जाती हैं, तो आपका पूरा का पूरा बिलीफ सिस्टम धड़ाम से गिर गया, पूरे सबकॉन्टिनेंट का। अब उसमें लोग कुछ भी हों, चाहे लोग मुतनफ़्फ़िर हों, चाहे जो है लोग दीन को छोड़ के चले जाएँ, मुल्हिद हो जाएँ, मुर्तद हो जाएँ, वो फिर जो भी होता रहे। लेकिन आपका पूरा जो बिलीफ सिस्टम है, जो आपके सबसे बड़े लोग हैं उस सिस्टम के, अगर उनकी ही क्रेडिबिलिटी उड़ा दी जाए, जो कि बड़े आसानी से उड़ाई जा सकती है, कौन-सी बड़ी बात है? कल को फ़ोटोशॉप करके मुनीबुर रहमान साहब की भी आ जाएँगी और बोलेंगे जी ये ले जी एप्स्टीन फाइल्स में इनकी भी आ गई हैं, ये भी एप्स्टीन आइलैंड पे पाए गए हैं। कहने का मकसद है कि दिस इज़ अ वे बिगर गेम देन व्हाट वी आर थिंकिंग। अ, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, उनका क्या हुआ? मतलब डोनाल्ड ट्रम्प का नाम आ रहा है, तो कोई पकड़-धकड़ हो रही है क्या? इलॉन मस्क की, बिल गेट्स की, बिल क्लिंटन की, कोई पकड़-धकड़ हो रही है कहीं पे? बड़े-बड़े नामों की। अब कोई बोलेगा हाँ जी, वो इंग्लैंड में जो प्रिंस चार्ल्स नहीं, दूसरे जो हैं, जो जिसका नाम आया एंड्रूज़ का, उसके ऊपर हो रही है। कोई ये पार्लियामेंट का कोई बंदा है इंग्लैंड का, उसके ऊपर हो सकता है, बिल्कुल। अगर इस लेवल पे, जिस लेवल पे रिसोर्सेज़ को झोंका जा रहा है, तो कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी बना दी जाएँ, हो सकता है, या हो सकता है कि भाई वो कोई और पैरेलल करप्शन का कोई वो हो जिसके अंदर उसको पकड़ा जा रहा हो और इसके साथ ही उसको उसके साथ लगा दिया जाए, ठीक है? या अगर मैं कहता हूँ चलो ये ना भी हो, फिर भी हाँ, हो सकता है कुछ लोगों को एग्ज़ाम्पल्स भी बना दिया जाए, क्योंकि ये कोई छोटा प्रोजेक्ट तो नहीं है इस वक़्त। इस वक़्त ये जो सारा का सारा फ़ोकस है, ये गवर्नमेंट लेवल पे इस वक़्त फ़ोकस है इस चीज़ का। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इतनी सी गेम नहीं है कि जी ये हैं, ये हैं, ये हैं। ट्रम्प साहब तो वैसे ही प्रेज़िडेंसी कर रहे हैं और बिल क्लिंटन साहब अपना रेगुलर चल रहे हैं, बिल गेट्स साहब अपनी रेगुलर कंपनी चला रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट को, सब रेगुलर चल रहा है। कोई पकड़-धकड़, कोई गिरफ्तारियाँ, कोई ये वो, कुछ कुछ हो तो नहीं रहा कुछ भी। तो ये इस चीज़ का क्या मतलब है? इस चीज़ का मतलब है ना कि ऑब्वियसली इस वक़्त जो है वो, और कुछ लोगों को मिसाल भी बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत ही आटे में नमक के बराबर लोग हैं जिनके ऊपर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स भी शुरू हुई हैं, कुछ हो रहा है। ठीक है? हाँ, कुछ आगे जाके हो सकता है, आगे जाके कुछ हो। फिलहाल तो भाई तस्वीरें आ चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रम्प साहब की तस्वीरें आ चुकी हैं। उनको उनकी प्रेज़िडेंसी को तो किसी ने कुछ नहीं छेड़ा अभी तक। तो एक तो बात ये हो गई मेन, कि इसका मकसद ये है कि ये अभी की जो तबाहियाँ नहीं है, आगे जो इन्होंने अपने वर्ल्ड ऑर्डर को जिस तरीके से चलाना है, ये उसकी तैयारी है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है, जो बात मैंने शुरू में की कि जब सारा तमाशा एक तरफ लगा हुआ होता है, तो ये देखो कि आस-पास क्या हो रहा है। इस वक़्त वेनेज़ुएला के प्रेज़िडेंट को उठाया था, उसका क्या फ़ॉलो-अप है? न्यूज़ चैनल्स पे छोटी-सी पट्टियाँ चल रही हैं खाली, सारा फ़ोकस एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर है, छोटी-छोटी पट्टियाँ इधर-उधर चल रही हैं। उसका वो सारा आपने एक इंडिपेंडेंट मुल्क की बॉर्डर वायलेशन करके, इंटरनेशनल वायलेशन करके आपने किसी उनके टॉप मैन को, प्रेज़िडेंट को आप अगवा कर लिया आपने। उसका क्या फ़ॉलो-अप है? उसके ऊपर तो किसी का फ़ोकस नहीं है। फ़ोकस तो नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा न्यूज़ में नहीं है, न्यूज़ में आ रही है, छोटी-छोटी पट्टियाँ चल रही हैं हर जगह। फ़ोकस नहीं है उसके ऊपर। गाज़ा में आपको पता है इस वक़्त क्या हो रहा है? गाज़ा में इस वक़्त बुलडोज़र्स आ चुके हैं ऑन ग्राउंड। वहाँ पे किसको रिकंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, वहाँ पे कौन पैसा बना रहा है, वहाँ पे हो क्या रहा है? कोई फ़ोकस है किसी का वहाँ पे? यूक्रेन रशिया वॉर के ऊपर क्या अपडेट्स हैं, वहाँ पे क्या आर्म्स डील्स हो रही हैं, वहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन के जो उधर भी रीबिल्डिंग का जो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, उधर किसको कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं, कौन पैसा बना रहा है वहाँ पे, ठीक है? इधर ये तो सिर्फ़ मोटी-मोटी 2-3 बातें मेरे अभी टॉप ऑफ द हेड मेरे हैं। चल क्या रहा है बाकी आस-पास? ये सोचने की बात है ना, कि ये जो सर्कस लगाया हुआ है, ये किन चीज़ों से तवज्जो हटाई जा रही है लोगों की, कि इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के। ये ये सोचने की बात है। सो जस्ट अ थॉट, जस्ट बेस्ड ऑन माय एनालिसिस, जब इतना ज़्यादा फ़ोकस एक चीज़ के ऊपर हो ना, और उसके अंदर से आप अपनी-अपनी मंतकें निकालना शुरू कर दें कि जी बाल है, तो बाल का क्या मतलब है, और ये बाल के नाम पे भाई वो बैंक ऑफ अमेरिका लुइसियाना हो सकता है, बैंक ऑफ अमेरिका समथिंग को रेफरेंस के लिए बीएएल वो लिख सकता है। रीज़न चीज़ों का और भी हो सकता है, अगर हम हर चीज़ को उसके ऊपर
ना मैं ये बिल्कुल नहीं अगेन मैं रिपीट कर दूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा भाई कि ये जो है वो बहुत नेक लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा और मैं ये भी नहीं कह रहा कि एप्स्टीन आइलैंड नहीं है और एप्स्टीन आइलैंड का कुछ भी नहीं है, बिल्कुल होगा, कोई शेडी बिज़नेस वहाँ पे हो भी रहा होगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि इस वक़्त उसको जिस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन्स अराइज़ कर रहा है। दैट्स ऑल आई हैव टू से।